हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, नीट विद बीएससी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो क्या ये मैनेजेबल है भी या नहीं? क्या तुम नीट एग्जाम को, अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम को अपने ग्रेजुएशन के साथ मैनेज कर पाओगे या नहीं? जो भी स्टूडेंट पार्शियल ड्रॉप के लिए सोच रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो डिटेल पे बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं, अटेंडेंस, कॉलेज टाइमिंग, सेमेस्टर एग्जाम, कोर्स वर्क, फाइल वर्क, ये सब कितना होने वाला है आपका बीएससी में, ठीक है। और प्रेफर्ड कोर्स की भी बात कर लेंगे हम इसी साथ में, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम अटेंडेंस की बात करते हैं। इस अटेंडेंस इज मैंडेटरी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी? सो आंसर इज यस, अटेंडेंस इज मैंडेटरी, ठीक है। आपको अपनी अटेंडेंस एटलीस्ट 67%, ये मिनिमम है, ठीक है। मिनिमम मिनिमम इतनी तो आपको रखनी पड़ेगी। इससे कम होगी तो आपको अटेंडेंस में जब इशू आता है तो आपके एग्जाम में भी इशू आता है, आपको एडमिट कार्ड में भी आपको ना दिया जाए। तो अटेंडेंस इज स्ट्रिक्ट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। पहले नहीं था, बट एनईपी की देन है सब कुछ। एनईपी आने के बाद सब कुछ चेंज हो गया है, ठीक है। पहले सिर्फ अटेंडेंस पे 5 मार्क्स हुआ करते थे, बट अब अटेंडेंस स्ट्रिक्ट है। कॉलेज एग्जाम देने से भी तुम्हें मना कर दिया जा सकता है, डिटेन कर दिए जाओगे तो। यस, कॉलेज अटेंडेंस इतनी मेंटेन करनी पड़ती है। कॉलेज टाइमिंग क्या होती है? अब कॉलेज की टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम होती है सारे बीएससी प्रोग्राम कोर्सेज या फिर ऑनर्स कोर्सेज के लिए। अगर बीएससी कोर्सेज सोच रहे हो तो कॉलेज की टाइमिंग होगी तुम्हारी मॉर्निंग 8:30 से 5 PM तक। तो यस, इतना लंबा कॉलेज ड्यूरेशन चलता है। अब तुम खुद डिसाइड करोगे लास्ट में कि तुम्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं सब पॉइंट्स बताऊंगी तुम्हें। सेमेस्टर एग्जाम्स कब कब होते हैं? एक एग्जाम होता है तुम्हारा दिसंबर में, एंड दूसरा एग्जाम होता है तुम्हारा मई में। यस, यू हर्ड मी करेक्ट। जिस टाइम पे तुम्हारा नीट एग्जाम होगा उसी टाइम पे तुम्हारे कॉलेज के भी एग्जाम्स होंगे। यहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह शुरू होना स्टार्ट हो जाते हैं फर्स्ट वीक से। तो जब तुम्हारा नीट का एग्जाम होगा उसी टाइम पे क्लैश करेगा तुम्हारे इंटरनल्स के प्रोजेक्ट वर्क, उसी टाइम पे क्लैश करेगा तुम्हारा प्रैक्टिकल का जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, वो सारे क्लैश होने के चांसेस हो सकता है। अब कोर्स कौन सा प्रेफर्ड होता है? प्रेफर्ड कोर्स तो तुम बीएससी ही लोगे, बीए वगैरह से बेटर तो बीएससी। तो बीए भी कर सकते हो, बट फिर उसके बाद वो बहुत अलग हो जाएगा। तो बेटर कि तुम बीएससी कर लो। अभी तक साइंस पढ़ते आए हो तो साइंस ही पढ़ो। अब इसमें काफी डाउट है कि ऑनर्स बेटर होगा या फिर लाइफ साइंसेस। सो इस पे मैं ऑलरेडी काफी सारी वीडियो बना चुकी हूँ कि अब तुम्हारा लाइफ साइंसेस हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है। नो डाउट 3 सब्जेक्ट तुम्हारे वही हैं जो तुम्हारे नीट में है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? जी की। जी यहाँ पे आपको एडिशनल पढ़ना पड़ता है, बट ऑनर्स में क्या होता है? जी आप बॉटनी ले लेते हो और आपका कोर सब्जेक्ट जो होता है वो जोलॉजी होता है। तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपके प्रिपेयर हो जाते हैं, एंड स्कोप्स भी आगे आपको देखने को मिल जाएंगे। बट लाइफ साइंसेज में आपको 3 मेजर डोमेन होता है, प्लस जी ऑप्शनल होता है। जो जी आप कुछ भी ले सकते हो, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, बट वो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ही होता है। तो कोर्स लोड ज्यादा होगा लाइफ साइंसेज में। ऑनर्स में कंपैरेटिवली कम होगा, बट मैं कह सकती हूँ कि ऑलमोस्ट इक्वली होता है। क्लासेस इतनी ही लगेंगी, अटेंडेंस वाला क्राइटेरिया इतना ही है। बट इन दोनों में से टोटली अप टू यू, कोई सा भी चूज कर लो। अगर तुम्हें नीट ही करना है तो कोई सा भी तुम चूज कर सकते हो, बट वैसे मैं बोलूँ तो ऑनर्स इज बेटर। अब आगे बढ़ने से पहले, जो भी नीट 25 की प्रिपरेशन कर रहा है, सो आई विल हाईली रिकमेंड यू दीज ओसवाल बुक्स पास्ट ईयर। देख लो, तुम्हें पता है पास्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पार्शियल ड्रॉप के लिए भी सोच रहे हो तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर होते हैं, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस में लैक करते हो। तो वो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली चीज है वो तुम इन बुक से कर सकती हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तुम्हें तीनों सब्जेक्ट की ये आती है इनकी पास्ट ईयर। तो यहाँ पे देखो, सबसे अच्छी चीज क्या है? टॉपिक वाइज आपको पास्ट ईयर मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एक टॉपिक समझाया, एक्सप्लेन किया हुआ है इस बुक में अच्छे से उस टॉपिक को, शॉर्ट फॉर्म में। फिर उसके बाद उसी टॉपिक से आपको पास्ट ईयर मिलेगा। तो लाइक स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं है, एक जगह पे आपको सारे प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज मिल जाएंगे और उसका डिटेल सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे मिलता है माइंड मैप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिया हुआ है प्रॉपरली, एंड साथ में ओएमआर शीट भी है। तो आप प्रीवियस ईयर लगाओ ओएमआर के साथ, क्योंकि जब आप खुद से फिल करते हो ना तो आपको टाइम मैनेजमेंट और सब कुछ आइडिया लगता है कि कैसे करना होता है। यही मिस्टेक होती है छोटी मोटी जो नीट एग्जाम में होती हैं, एंड इनसे आप थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर सकते हो। सो बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप एक बार जरूर ये बुक चेक कर सकती हो अगर आप नीट 25 एस्पिरेंट हो। तो हम वीडियो में आगे चलते हैं। दोनों बेटर है ऑनर्स में, चाहे zoology ले लो चाहे बॉटनी, दोनों में इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती हैं। फाइल वर्क एंड असाइनमेंट एंड प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो यस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है। फाइल वर्क तुम्हें बहुत सारा कराया जाएगा। लाइफ साइंसेस में 3 सब्जेक्ट होते हैं तो तीनों की फाइल वर्क। ऑनर्स में भी तुम्हारे तीन में ऐसे डिवाइड कर देंगे सब्जेक्ट को, लाइक जोलॉजी के ही सब्जेक्ट होंगे बट अलग अलग होंगे। तो इसमें भी 3 फाइलें बनेंगी, इसमें भी बनेंगी, जी की अलग फाइल बनेगी,
सारा वर्क तुम्हारे पास होगा, सारे उसमें असाइनमेंट तुम्हें दिए ही जाएंगे, सारे तुम्हारे 7 सब्जेक्ट है नीट में, तो 7 असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन भी इंक्लूड होगी उसमें, फाइल वर्क भी इंक्लूड होगा। सो थोड़ा 5:30 बजे आने के बाद ये काम भी तुम्हें करना होगा, प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट करना होगा तुम्हें। अब ग्रेजुएशन तुम्हारी 3 साल और 4 साल दोनों साल की होती है, ठीक है, दोनों में ड्यूरेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 ईयर। तो कुछ लोगों को लगता है ना कि नीट के लिए ड्रॉप ले रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है, ये टाइम बहुत ज्यादा नीट करेंगे, फिर एमबीबीएस करनी पड़ेगी 5 साल की, उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, पीजी करनी पड़ेगी। सो कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि नीट वाला जो पाथवे है वो थोड़ा बड़ा है, बट और ये जो आपकी बीएससी और ग्रेजुएशन वाला पाथवे है वो छोटा है, तो ऐसा नहीं होता है। ये पाथवे भी उतना ही है, ऑलमोस्ट इक्वल है। तुमने बायोलॉजी ली है अगर, तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें इजिली इतनी जल्दी कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे ड्यूरेशन आपकी 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो नेट के लिए। नेट आपका होता है कॉलेज में, अगर प्रोफेसर वगैरह बनना है तो नेट एग्जाम देना पड़ता है, तो वहां करके आप पीएचडी करते हो, ठीक है। तो पीएचडी भी आपकी 3 से 5 साल की होती है, तो उसमें भी ऑलमोस्ट आपके 7 ईयर्स लग रहे हैं। अगर आप ये वाला पाथ पे चूज करते हो, 3 ईयर्स, 3 ईयर की ग्रेजुएशन कर ली और फिर उसके बाद 2 साल की मास्टर्स कर ली, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। अगर आप 3 ईयर ग्रेजुएशन करोगे तो 2 साल की मास्टर्स करनी पड़ेगी, अगर आप 4 ईयर की ग्रेजुएशन करोगे तो आपको मास्टर्स नहीं करनी पड़ेगी, आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली नेट और पीएचडी कर सकते हो। यहाँ पे आप फिर पीएचडी करोगे तो यहाँ पे भी आपको 2 साल, 3 साल, और आपकी पीएचडी 5 साल, तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कि 7 से 10 साल का टाइम इस कोर्स में भी आपको देना पड़ेगा, अगर आप अच्छे खासे पोस्ट पे जाना चाहते हो, प्रोफेसर वगैरह बनना चाहते हो। अदरवाइज और भी कुछ ऑप्शन है गवर्नमेंट एग्जाम के, तो वो तो आप देख सकते हो। सो हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं अपने टॉपिक पे, हमारा टॉपिक नीट एग्जाम था। तो अब तुम देख रहे हो हेक्टिक कितना हो जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ। दिल्ली यूनिवर्सिटी तुमसे तुम्हारा पूरा डिमांड करेगी टाइम, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें वो नीट के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे कि चलो तुम्हारा नीट एग्जाम आ रहा है तो हम एग्जाम नहीं लेंगे, हम प्रेजेंटेशन नहीं लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपका एग्जाम है या फिर आप नीट के लिए पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो या कुछ। तो वो चीज आप ध्यान में रखना, वर्थ इट और नॉट। आई कैन से अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इट इज नॉट वर्थ इट, क्योंकि आपको भी पता है कि नीट की कट ऑफ कितनी हाई जा रही है। सो नीट में आपको 650 प्लस स्कोर करना है, तो पार्शियल ड्रॉप के साथ थोड़ा तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको 8:30 बजे तक से 5 बजे तक क्लास भी लेनी है, क्लास के आने के बाद आपको प्रेजेंटेशन, फाइल वर्क, असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है, एग्जाम भी आपका मई में है। तो ये सारी चीजें इसको क्या कर देती हैं, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ जाएगा इसके लिए कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट अगर आप वैसे सोच रहे हो कि एक बैकअप के लिए बीएससी देख रहा हूँ मैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना वो वर्थ इट है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप 4 ईयर करके सीधे नेट और पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, एंड और भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी देता है। तो उसके लिए तो ठीक है, बट आप अगर स्पेसिफिकली, अगर आपको सपना नीट ही था, डॉक्टर ही बनना था, तो आई वोंट सजेस्ट कि तुम पार्शियल ड्रॉप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करो। तुम अपने लोकल इंस्टीट्यूट देख सकते हो, जहां से तुम इजिली बीएससी कर सकते हो, विदाउट एनी स्ट्रिक्ट अटेंडेंस, विदाउट एनी ये क्लासेस का, विदाउट ये असाइनमेंट, विदाउट प्रेजेंटेशन, और फिर उसके बाद वहां से अपना पूरा टाइम तुम नीट को दे पाओ। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो हेक्टिक होगा, तुम्हें अपना सारा काम करना होगा, दोनों चीजें को मैनेज करनी होगी। अब देखो स्टिल जो स्टूडेंट है वो सोच रहा है, क्योंकि तुम्हें एक चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी, मे भी तुम नीट के लिए इसमें प्रिपेयर कर रहे हो डीयू के साथ, तो एंड तुम्हें अपनी बीएससी पे ही करना पड़ेगा। तो अगर तुम फिर भी करना चाहते हो तो ट्राई करना कि मैक्सिमम 1 और 2, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर तक ही अपने नीट को देना। उसके बाद थर्ड ईयर से अपने बीएससी पे थोड़ा सा फोकस कर लेना, क्योंकि थर्ड ईयर के बाद तुम्हें सोचना पड़ेगा नेट के लिए, एग्जाम के लिए, या पीएचडी आगे जो करना है उसमें थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। सिर्फ नीट के पीछे ही मत लग जाना, फिर तुम्हें ये स्ट्रीम छोड़नी ही पड़ेगी बाय द एंड, अगर तुम बीएससी कर लेते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से सोच लो। बाकी जिन्हें नीट, जो भी अभी जस्ट 12th पास किया जिसने, ठीक है, और अभी एक भी ड्रॉप नहीं है, तुम आराम से एक ड्रॉप ले सकते हो यार, ऐसा कोई इतना बड़ा गैप नहीं आ जाता है एक ड्रॉप लेने में। तुम इजीली एक ड्रॉप लो, अपने आप को एक चांस दो, देखो कितना स्कोर तुम इंप्रूव कर सकते हो, कितनी पढ़ाई एक्चुअली में तुम कर सकते हो। क्योंकि नो डाउट तुम्हें आप 50-50 काम करना पड़ेगा, डीयू का भी करना है, नीट का भी करना है, 5:30 बजे आओगे, 1-2 घंटे मान लो रेस्ट करोगे, तो टाइम ही कितना बचा तुम्हारे पास। मतलब दिन में तुम्हें 3 से 4 घंटे, और तुम्हें लग रहा है 3 से 4 घंटे करके तुम नीट क्लियर कर लोगे, जिसमें कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, बहुत अनसर्टेनिटीज है। अगर तुम्हें करना ही है नीट, तो फिर फुल ड्रॉप लेकर करो। आई विल हाईली सजेस्ट कि फुल ड्रॉप के लिए जाओ। और अगर तुम्हें बीएससी करना है, फिर नीट को छोड़ दो, हो गई एमबीबीएस। सोच लो कि अब तुमसे नहीं हो रहा है नीट, ठीक है, काफी कंपटीशन है, तो एमबीबीएस
का ड्रीम तुम्हें वहीं पे छोड़ के फिर बीएससी में अपना कंटिन्यू कर लो, आगे इसके स्कोप्स देखो, इसमें अपना देखो कि क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं। देखो, दो नाव पे सवारी करोगे तो ऑब्वियसली ना तुम वो अच्छे से कर पाओगे, ना इसमें तुम अपना अच्छा कर पाओगे। तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा टाइम लो, और अगर तुम कर भी रहे हो तो मैंने बता दिया फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर तक ही सिर्फ अपने आप को देना, साथ में मैनेज करने के लिए। थर्ड ईयर से तुम आगे के स्कोप्स अपने थोड़ा देखने लग जाना, आईआईटी जैम एंड काफी सारे एग्जाम्स होते हैं, उसकी तरफ भी देखने लग जाना। सो यार, दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। तो आई होप तुम्हें चीजें समझ में आ गई होंगी कि वर्थ इट है या नहीं है, तुम्हें क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं अपने पार्शियल ड्रॉप के टाइम पे। वो सारी चीजें मैंने एकदम टू बी वेरी ऑनेस्ट होके बता दिया। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों को बोल दूं हाँ मैनेज हो जाएगा, सब कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा। हो जाता है। देखो, 1%, 0.1% लोग होते ही हैं जिनका क्लियर हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता, एग्जाम्पल्स आर देयर, बट मेजोरिटी स्टूडेंट्स 99 ऐसे हैं जो एंड करते हैं बीएससी पर ही। तो या इट इज हेक्टिक, इट इज डिफिकल्ट। तुम्हें डिसाइड करना है कि कंप्लीट ड्रॉप 1 साल और देना है, क्योंकि नीट में बहुत अनसर्टेनिटीज हैं, तो तुम्हें अपना बैकअप लेके चलना चाहिए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर्ली बताऊंगी कि मैनेज कैसे करना है। स्टिल जो स्टूडेंट जो चाह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में दूंगा, उसके लिए कैसे मैनेज करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।